गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवत गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम करने वाले हैं 6th चैप्टर ध्यान योग। और उससे पहले जस्ट एक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे कि हमने पिछले हफ्ते लास्ट जो हमने किया था वो क्या किया था। एक तरह का फॉर्मूला था कि अगर खुश रहना है तो कैसे रहना है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम की जो भगवान है वो एक्चुअली इंजॉयर हैं। अगर हम ये समझ जाएं, हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, सारे दुनिया के जो है महेश्वर हैं। हाँ, महेश्वर मतलब किंग है। सुहृदम सर्वभूतानाम, और हमारे वेल विशर है। अगर हम ये समझ जाए, मतलब कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया, जैसे हमने मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले किए थे, साइंस में किए थे, वैसे ये स्पिरिचुअल फॉर्मूला है कि अगर भगवान को हम ये समझ जाएं कि वो जो है हमारे वेल विशर हैं, प्लस सारे वर्ल्ड को चलाने वाले हैं, प्लस सारे जो भी हम तपस्या करते हैं वो उनके लिए है, तो जो है इक्वल्स टू हैप्पीनेस, मतलब तब जो है हमें खुशी मिल जाएगी। ये जो हमने था वो लास्ट हमने किया था। तो आइए आज हम ध्यान योग करेंगे। श्री भगवान वाचा अनाश्रिता कर्म फल कर्याम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च नानिराग्निर्न चाक्रया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 6th चैप्टर जरा आज दिखाइए जरा। एक मिनट, हाँ, आप सब माता जी शेयर करने वाली हैं तो हम वहां से। सॉरी प्रभु, मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं। देखिए, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखिए, भगवान ने यहाँ पे सन्यासी की जो डेफिनेशन है, हाँ, और जो योगी की डेफिनेशन है वो हमको दे दी। तो इससे क्या है कि अगली बार अगर हम किसी भी आदमी को देखें तो पहले हम ये जान जाएं। एक मिनट, माता जी मैसेज आ रहा है कि कांट हियर। आप सब लोगों को भी तकलीफ हो रही है, सिर्फ अन्नू माता जी को हो रही है? नहीं प्रभु जी, आप ऑडिबल हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको।
अच्छा, आप लोग सुन पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि Yeah, अनु माता you're जी का नीचे audible. मैसेज आ गया मुझे कि आवाज नहीं आ रही है। अनु माता जी, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा कंप्यूटर का या फोन का। ठीक है, हो गई प्रॉब्लम क्लियर? अनु माता जी, हरे कृष्णा, आप फिर से ज्वाइन कीजिए अगर नहीं, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी माता वो जी, आप ले- फिर ट्राई कीजिए। हम वो लोग लेफ्ट चलिए आगे चलते हैं अब। तो भगवान यहाँ पे जो है सन्यासी और योगी की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि इससे अब हमें पता लगता है कि हम जब कभी भी किसी को देखें तो हम समझ जाएं कि ये क्या है। देखिए, सन्यासी मतलब ये नहीं कि जिसके बड़े बड़े बाल हों, जटाएं हों बड़ी बड़ी, या रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हों, या सिर्फ धोती में हो, सैफरन में हो। ये सब जो हैं ये सन्यासी के लक्षण हैं, पर सिर्फ यही लक्षण नहीं है। उन्होंने खड़ाऊ पहने हुए हों, तो सिर्फ यही नहीं है। सन्यासी के क्या है जो भगवान बता रहे हैं कि कौन है सन्यासी? जो कर्म करता है, लेकिन मतलब अपना कार्य करता है, लेकिन उससे जो आने वाला रिजल्ट है उससे अटैच नहीं है। ये डेफिनेशन है। देखिए, फिर मैं एक बार पढ़ूंगा हिंदी में क्या बोलते हैं भगवान, तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो ये जैसे कि अब भगवान ने अर्जुन को कहा, तो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम लड़ो। तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए लड़ना। क्यों? क्योंकि देखिए, अपने भीष्म पितामह हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उनको बचपन से देखा है और प्यार किया है, उनके खुद के गुरु हैं। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी ड्यूटी है अपने प्रजा की रक्षा करना, और वो कैसे कर सकते हो कि आप कौरवों को मार के खत्म कर सकते हो, तो अपनी ड्यूटी करो। अब उस ड्यूटी में जितनी भी मुश्किलें आए, ये करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सोचिए, हम सिर्फ सुनते हैं, पर आप इमेजिन कीजिए जिस आदमी ने आपको सिखाया हो, जिस आदमी ने आपको बचपन से प्यार किया हो, और अगर उनके खिलाफ जाना पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे आप इस वर्ल्ड में ही देख लीजिए, छोटी सी बात ही देख लीजिए, कोई आपको थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ काम करता है, समझिए आपको इंडिया जाना है और प्लेन की टिकट नहीं मिल रही, अगर वो आपको प्लेन की टिकट दिलवा देता है फटाक से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग कितने वो हो जाते हैं ना, कि हम सब लोग हो जाते हैं कितने ग्रेटिट्यूड फील कर, उनको ग्रेटफुल हो जाते हैं कि अरे यार, इसने मेरा इतना काम कर दिया। वैसे ही सोचिए, बचपन से जो है भीष्म पितामह ने और बाकी लोगों ने उनका इतना प्यार किया, और अब जो है आ गया टाइम उनके अगेंस्ट जाने का। तो ड्यूटी करना कई बार बड़ा मुश्किल है, पर जो आदमी ड्यूटी कर सकता है, ऑफ कोर्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु कृष्णा एंड शास्त्र, ऐसे नहीं कि कोई भी बोल दे और आप अपनी ड्यूटी करें। ड्यूटी भी जानना जरूरी है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे वर्ण के हिसाब से और आश्रम के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी ड्यूटी करता है और ड्यूटी से उसके रिजल्ट से आसक्त रहता है, वो है सन्यासी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम सब लोग जो हैं, अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, और उससे हम उसके रिजल्ट से हम जो है, हमें चिंता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो हम सब भी सन्यासी हैं और हम सब भी योगी हैं। तो यहाँ एक तो पहले ये चीज हो गई, क्योंकि ये इसलिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि सन्यासी की डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि लोग दो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक एक्सट्रीम तो ये है कि लोग सोचते हैं सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ दो, धोती में आ जाओ, फटी हुई धोती में आ जाओ, ऊपर एक कपड़ा पहन लो, बस खड़ाऊ पहन लो। तो भगवान बोल रहे हैं ये नहीं। और दूसरी तरफ दो लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि कर्म ही धर्म है। आपने सुना होगा, दुकान पे कई बार स्टिकर लगे होते हैं कि कर्म ही मेरा धर्म है, कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वही मेरा धर्म है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कर्म कर रहे हैं ये नहीं पता लोगों को, किसके लिए कर्म कर रहे हैं ये भी नहीं पता लोगों को, बस कर्म ही धर्म है। जैसे आप देखिए, कर्म तो कितने भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का बिजनेस है, समझिए किसी बाहर की बात कर रहा हूँ, किसी का बिजनेस है, अब उसको चलाने के लिए वो कुछ भी कर रहा है। समझ लीजिए लीकर का बिजनेस है,
शराब बेचने का बिजनेस है। अब वो उसको चलाने के लिए कितने कर्म कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट करेगा, यहाँ से माल लेगा, वहां से माल लेगा, पर ये जो कर्म है क्या ये धर्म है ना? ये कर्म तो उसको ये नहीं पता कि कर्म क्या है, विकर्म है या कर्म है। ये जो बल्कि कर्म है, ये हमें और इंटैंगल्ड कर लेंगे, हमें और इंटैंगल कर लेंगे और हमें और फंसा देंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से शुरू हो जाएंगे। तो जो दुकानों पे लगा होता है कि कर्म ही धर्म है, पहले तो यही नहीं पता कि धर्म क्या है, और फिर अगर ये भी पता हो तो फिर कर्म क्या है ना? तो ये जानना जरूरी है। सिर्फ स्टिकर पे लिखा हुआ कि कर्म मेरा धर्म है, इससे बात नहीं बनती। तो यहाँ पे इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो, अच्छा, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग फिर बोलते हैं हम कर्म योगी हैं, हम जो है कर्म योगी हैं। पर योग मतलब देखिए, योगी मतलब क्या हुआ? जो अपने अपने जो रिजल्ट से डिटैच्ड हो, वो योगी है। तो कर्म योगी कोई कैसे बन सकता है? अगर आप कर्म जो है, आपका जो कर्म है, अगर आप वो शराब बेच रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो भगवान के रूल्स के अगेंस्ट हैं, तो वो आपका कर्म धर्म कैसे बन सकता है ना? तो इसलिए भगवान यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं कि सन्यासी वो है जो कार्य करता है लेकिन अपने रिजल्ट से जो है अटैच नहीं होता है, नंबर एक। और नंबर दो कि कार्य करना क्या है, किस डायरेक्शन में हमें कार्य करना है, वो जो है हमें गुरु कृष्ण और साधु के, गुरु शास्त्र और साधु के अंडर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो है, ना कि देखिए फिर ना कि वो जो अग्नि नहीं जलाता और आग नहीं करता। मतलब ये इसका एक्चुअली क्या मतलब है कि कार्य जो जो एक्चुअली इसका इसका एक्चुअली इस तरह से मतलब आता है कि जो पहले ब्राह्मण होते थे, तो ब्राह्मण क्या करते थे, उनका काम था अग्निहोत्री करना, रोज अग्निहोत्री, तो अग्निहोत्र करना, तो मतलब अग्नि जलाना और ये सब करना। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ वही नहीं है सिर्फ कार्य, लेकिन कार्य आपके वर्ण आश्रम के हिसाब से अपनी ड्यूटी को पूरा करना और रिजल्ट से ना अटैच्ड होना, इसको कहते हैं योगी और इसको कहते हैं सन्यासी। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि पहले सन्यासी और योगी क्या है। अब आगे देखिए कि आगे क्या भगवान बोलते हैं। सेकंड देखिए, यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, नाहे असन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्तियों के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वही अभी हम बात कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि रिनंसिएशन मतलब डिटैचमेंट और योगा एक ही चीज है। कैसे? ये एक नया फॉर्मूला आ गया कि डिटैचमेंट और योगा एक ही चीज है, या सन्यासी और योगी एक ही चीज है। वही जैसे फर्स्ट में बात करी, सेकंड में अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। वो ऐसे कि देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि सन्यासी कौन, वो जो अपना कार्य करता है अपने आश्रम के हिसाब से और जो है फलों से जो है डिटैच रहता है कि जो भी आएगा वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और योगी जो मैंने बताया, योगी मतलब क्या है? एक्चुअली योग जो है वो वर्ड आता है युच्च से, और युच्च मतलब है टू लिंक विद सुप्रीम। तो जब आप भगवान से सुप्रीम होते हैं, जब लिंक होते हैं, तो दो चीजें, एक ही चीज हो सकती है। देखिए, या तो आप भगवान से लिंक्ड हो सकते हैं और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो सकते हैं, या आप डिटैच मटेरियल भगवान से हो सकते हैं और मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो सकते हैं। आप समझ रहे? दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो आप भगवान से अटैच्ड होंगे और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड होंगे, या आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड होंगे, अटैच्ड होंगे और भगवान से डिटैच्ड होंगे। तो डिटैचमेंट जो होगी वो होगी है ना? पर एक्चुअली योग मतलब क्या है कि भगवान से अटैच्ड होना। ये युच्च वर्ड जो है ये मतलब है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सन्यासी भी डिटैच्ड होता है मटेरियल वर्ल्ड से, इतने टू द एक्सटेंट कि वो जो कार्य करता है वो उसके रिजल्ट से भी डिटैच्ड होता है, और योगी जो है वो भी डिटैच्ड होता है, तभी इसलिए उसको योगी कहा जाता है ना? तो ये ऐसे है जैसे भगवान से लिंक करना मैंने बताया, जैसे योगा का मतलब, जैसे ट्रेन जो है देखिए इंजन से लिंक्ड होती है, वैसे जो योगी होता है वो भगवान से लिंक्ड होता है। दोनों तरफ नहीं हो सकता,
जैसे आपने कभी देखा है कि आपके दोनों पांव ऊपर हो, दोनों पांव कभी ऊपर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक पांव नीचे ग्राउंड पे होगा और दूसरा पांव ऊपर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट साथ चलती है। कैसे? कि अगर आप भगवान से अटैच्ड हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच्ड होंगे, मतलब एक पांव ऊपर है एक पांव नीचे है। और अगर अगर आप उस उल्टा उल्टा भी अगर आप सोच लें तो भी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं दोनों से अटैच्ड हूँ या मैं दोनों से डिटैच्ड हूँ, है ना। दोनों से डिटैच नहीं हो सकते आप, क्योंकि देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य कभी भी जो है वैक्यूम में नहीं रह सकता। वैक्यूम मतलब क्या हो गया कि कई जो जो योगीज हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए, नाक पे ध्यान दीजिए, और आंखों के बीच में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए, जंगलों में चले जाइए कि इस मटेरियल वर्ल्ड से आप डिटैच हो जाएं। इसकी जो शो ऑफ है जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आप डिटैच हो जाएं। पर देखिए सिर्फ डिटैच होना काफी नहीं है। डिटैच होना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप -2 से 0 पे आ गए, है ना, -2 -1 0 पे आ गए, लेकिन 0 पे कब तक आप रह सकते हैं, है ना। इसलिए अब आपको +1 +2 +3 ऐसे जाना है ना। तो वैसे ही जब आप मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होते हैं तो भगवान से अटैच होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भगवान से अटैच नहीं होंगे तो आप वापस मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे देखिए बच्चा जो है जब वो रोता है, छोटा सा बच्चा जो होता है जब, तो वो रोता है तो अब माँ बाप क्या करते हैं, टिक 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 खिलौना उसके सामने खिलाते हैं, है ना। तो वो उसका ध्यान जो है वो कहाँ बढ़ जाता है, खिलौने पे बढ़ जाता है ना, तरफ चला जाता है और वो रोना बंद कर देता है। तो वैसे ही जो जो भगवान से अटैच होता है उसको हायर टेस्ट मिलने लगता है, हायर टेस्ट मिलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई बोलेगा ये बातें तो सब ठीक है, लेकिन हम अपनी मटेरियल लाइफ में कैसे इसको अप्लाई करें, है ना। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये सब बातें आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन बहुत हायर लेवल है, तो इसको हम अपनी मटेरियल लाइफ में कैसे इसको इंक्लूड करें। आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर अब जैसे आपको पहले ये एग्जांपल देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप श्रीला प्रभुपाद देखिए, श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि किसी किसी सन्यासी को उन्होंने पूछा, रिपोर्टर्स ने, कि आप पैसे लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता, लक्ष्मी नहीं ले सकता, क्योंकि ये माया है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने क्या बोला कि मैं सारे पैसों को ऐसे ऐसे गक्की लगा लूंगा, मतलब ऐसे एम्ब्रेस करूंगा और आप लोग मेरी फोटो खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पैसों से अटैच नहीं हूँ, लेकिन ये पैसों का सही यूज कर सकता हूँ मैं भगवान के लिए, ऐसे अटैच हूँ। तो वैसे ही हर चीज जो है हम भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी को यूज कर सकते हैं, आप उस गाड़ी से मंदिरों में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप उस गाड़ी से, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप बड़े लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो फिर बड़े लोगों के साथ ही बैठते हैं। तो जब अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ियों वालों के को प्रीच कर सकते हैं, छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ियों को प्रीच कर सकते हैं। हर चीज जो है आप भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज त्यागने की जरूरत नहीं है ना। आप जो है कोई भी चीज को त्यागे मत, हर चीज को बस सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। हर चीज को, अगर आप खाना अच्छा खाना चाहते हैं तो बढ़िया खाना बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, तो प्रसाद हो गया। बढ़िया घर में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमने इस बार भी डिस्कस किया था, पिछली बार भी, कि बड़े घर में रहिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को सेंटर पे बैठाइए कि भगवान ये आपके लिए, फिर आप भी इंजॉय कीजिए, जो भगवान ने इंजॉय कर लिया वो आप भी करिए। तो इस तरह से जो है हर चीज को भगवान के लिए ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो तो ऐसे जो है जो मनुष्य है वो डिटैच रह सकता है मटेरियल वर्ल्ड से और अटैच रह सकता है कृष्ण भगवान से और कृष्ण की सेवा से। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं एंजॉय करने की, ये बहुत खतरनाक है। अगर हम इसको सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई आदमी शराब पीता है, और फिर क्या होता है, इल्यूजन में आ जाता है, इंटॉक्सिकेट हो जाता है, नशे में आ जाता है ना। फिर नशे में आके उसको कुछ पता नहीं लगता। लेकिन शराबी जो है उसको एटलीस्ट ये पता है कि शराब जो है वो उसे खराब कर रही है। एटलीस्ट उसको ये पता है कि थोड़े टाइम बाद या तो लिवर खराब हो जाएगा या किडनी खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। लेकिन ये जो माया है, ये जो संसार की जो जो चमक धमक है, इसमें हम जब 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 लीन हो जाते हैं तो हमें ये समझ नहीं आती कि ये हमारे लिए खराब है। ये एक्चुअली शराब से ज्यादा खतरनाक नशा है।
ये मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना ये ज्यादा नशेदार है। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि अब हमारा क्या होने वाला है, और हम जो है उसमें एंटेंगल हो जाते हैं, हम लोग फंसते चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो है फायदा हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था, मैंने भी जब सुना तो अच्छा लगा। जैसे समझिए जब हमें हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत पैसा मिलता जाता है, समझिए बहुत पैसा मिलता जाता है, तो हम सोचते हैं कि देखो मेरी कितनी तरक्की हो रही है, कितनी तरक्की हो गई देखो मेरी, है ना। पर ये ऐसा है कि जैसे जेल में हो आप, और पहले आपके पास थोड़ा पैसा था, तो ये समझ लीजिए आपके हाथ जो बंधे हुए थे वो लोहे की जंजीर से बने हुए थे। फिर अब बहुत पैसा आ गया तो सोने की जंजीर हो गई। सिर्फ फर्क इतना हुआ कि लोहे की जंजीर से सोने की जंजीर हुई, और समझ लिए बहुत 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 अरबों 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 पैसा आ गया। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि डायमंड्स की जंजीर बन गई, और बहुत बहुत आ गया तो समझे रूबीज की जंजीर बन गई। पर आफ्टर ऑल हाथ तो बंधे ही हुए हैं ना, जंजीर से तो हाथ बंधे ही हुए हैं। क्यों ना आपके पास सोने की जंजीर हो या चांदी की हो या रूबीज की हो या डायमंड्स की हो, है ना। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भक्त नहीं है। लेकिन जो लोग भक्त हैं, या जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हर चीज को कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भगवान की तरफ लगाया जा सके, तो उसके लिए पैसा कोई तकलीफ नहीं है। फिर आप हजारों हजारों करोड़ों अरबों कमाइए और भगवान की सेवा के लिए यूज कीजिए। और अब जितना भी शरीर को ठीक रखने के लिए चाहिए उस तरह से यूज कीजिए। तब जो है लक्ष्मी अगर आपके पास है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो हमने कई बार डिस्कस किया, नहीं तो लक्ष्मी जो है एक तो रहती नहीं है नारायण के बिना, है ना। आप में से कई लोग जो जिन्होंने दिवाली का लेक्चर अटेंड नहीं किया, हम उसमें यही बता रहे थे कि धनतेरस जो आता है तो उसमें भी क्या होता है, नारायण की पूजा होती है। क्योंकि लक्ष्मी जो है हमेशा लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, आपने सुना होगा लक्ष्मी नारायण। कभी भी लक्ष्मी जो है अकेली नहीं आती, है ना। ये ऐसे हो गया जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप किसी मैरिड लेडी को घर पे बुलाएंगे खाने के लिए, और उनके हस्बैंड को नहीं बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगी। और अगर आ भी गई तो एक बार आ जाएंगी क्योंकि चलिए आपने बुला लिया एक बार, पर उसके बिना नहीं आएंगी, है ना। वैसे ही लक्ष्मी नारायण, अगर आप लक्ष्मी को घर पे चाहते हैं तो नारायण की पूजा करनी होगी। अगर आप नारायण को नहीं बुलाएंगे, अपने घर में इनवाइट नहीं करेंगे, अपने दिलों में इनवाइट नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। और अगर आप में से कोई ये बोले कि भाई पर हम तो देखते हैं कई लोग जो बिल्कुल नास्तिक है, उनके पास बहुत पैसा है, तो देखिए वो लक्ष्मी जो है फिर वो उनको तकलीफ देती है। आप देखिए, आप हम लोगों को अंदर की बातें नहीं पता होती, कितनी तकलीफ होगी ये हम लोग नहीं जानते। ये बस हमें विश्वास रहना चाहिए कि अगर शास्त्र बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। जिन लोगों के पास बहुत लक्ष्मी है लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, ढंग से जो है नहीं उसका इस्तेमाल करते, तो देखिए कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी एनवी, एक दूसरे से कितनी जलन होती है लोगों को। जो लोग अमीर लोग होते हैं, इसके पास ये गाड़ी, मेरे पास ये गाड़ी, अंदर कितना जलन होती है। ये कोई छोटी मोटी हम लोग ये समझ नहीं सकते कि जब आदमी को जलन होती है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना भी पड़ा हो सामने, लेकिन अगर आपको किसी से जलन है, और अगर आप वो आदमी जो है वो आपसे आगे जा रहा है, तो आप वो खाना भी नहीं खा पाएंगे ढंग से। आप में से आई डोंट नो, कभी आप लोग सब भक्त हैं, आप लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे कई लोग मुझे बताते हैं कि दिल नहीं करता सोने का, नींद नहीं आती, दिल नहीं करता अच्छा खाने खाने का। क्यों? क्योंकि दूसरे आदमी के पास बड़ी पोस्ट है या बड़ा घर है, ऐसे। तो ये जो जलन है ये तकलीफ देती है। और फिर आदमी जो है प्लान्स बनाता है कि कैसे उस आदमी को तकलीफ दी जा सकती है, या कैसे उसको नीचे खींचा जाए, या कैसे उसको मार दिया जाए। तो ऐसे लक्ष्मी जो है बहुत तकलीफ देती है। पर जो लोग नारायण की शेल्टर में होते हैं, फिर लक्ष्मी जो है उनको तकलीफ नहीं देती। तो ये कहने का ये मतलब था कि इस संसार में रहने का जो सुखी रहने का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि हम सारे कार्य करें लेकिन भगवान के लिए करें, और उसके रिजल्ट से जो है अटैच ना हो। आइए अब एक और कर लेंगे और फिर खत्म करेंगे, रोक देंगे आज। थर्ड पे आएंगे, अब देखिए। आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव समाकारणम् उच्यते। माता जी स्क्रीन चलेगी फिर से।
अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। एक्चुअली मुझे इसमें श्लोक नहीं दिख रहा, तो मुझे, हाँ जी वही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 अक्षर यूज किए गए हैं, आरूरुक्षोर और योगा आरूढ़स्य। ये 2 स्टेजेस हैं योगा के। जो लोग योगा के बारे में थोड़ा जानते हैं वो जानते होंगे कि ये 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है, आरूरुक्षो, मतलब बिल्कुल जो बिगिनिंग का स्टेज है, जहाँ पे आप शुरू करते हैं। और फिर जो एंड स्टेज है वो है योगा आरूढ़। तो ये बिल्कुल एंड स्टेज है। इसका मतलब क्या है कि लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि क्या है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ये नहीं कि हम लोग एक्सरसाइज शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट कर सकते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट ये है कि हम जो प्राणायाम है वो 50 मिनट कर रहे हैं, ये नहीं। लोएस्ट पॉइंट मतलब क्या है कि आदमी की चेतना की कंडीशनिंग की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है कि जो 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 लोग आपने देखे हैं बिल्कुल जिनकी चेतना जो होती है डल होती है, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, ये एक लोएस्ट स्टेज की बात हो रही है। और हाईएस्ट स्टेज की बात हो रही है जो जो भगवान के साथ लिंक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ योगा की बात हो रही है और योगा मतलब यहाँ पे जो है भगवान के साथ लिंक होना है। योगा मतलब सिर्फ प्राणायाम या अष्टांग योग नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेजेस है। हमने एक बार स्टेजेस के बारे में भी याद करी थी, जहाँ पे माता जी ने माता जी की सिस्टर ने इसके बारे में डिस्कस किया था और हमें बताया था, गीता माता जी ने शायद, कि कैसे स्टेजेस होते हैं। 8 स्टेजेस हमने बताए थे। तो ये जो है ये जो एक्चुअली योगा के जो स्टेजेस होते हैं, प्राणायाम, आसन, ये सब इसलिए किए जाते हैं कि आप अपने माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद जो है क्या कर सके, लेकिन कंट्रोल होने के बाद भगवान के साथ जुड़ सकें, मेडिटेशन कर सकें। और मेडिटेशन भी किस पे, भगवान पे। क्योंकि देखिए कुछ जो योगी होते हैं उनको ये नहीं पता कि किस पे मेडिटेट करना है, वो सिर्फ बस एक लाइट पे मेडिटेट कर रहे हैं। पर एक्चुअली जो है भगवान, हम जो भक्ति योग जो है वो भगवान के पर्सनल फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि जो ये जो स्टेजेस की बात हो रही है कि लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, पर लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट क्या है जब मैंने बताया, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है अब आगे देखिए 4th में बता रहे हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस् अनुसाज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, इसमें प्रवृत्त होता है, तो वह मैंने आपको बताया कि जो लेवल है वो लेवल जो क्या है भगवान ने बताया, क्या भगवान बता रहे हैं एक बार माता जी फिर से। हाँ, जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, मतलब भौतिक इच्छाएं जो है, मटेरियल डिजायर जो है, वो उनको त्याग कर देता है, और ना वो इंद्रिय तृप्तियों के लिए काम करता है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन जो हमारी इंद्रियां हैं उनके लिए काम करता है, और ना सकाम कर्मों का प्रवृत्त होता है। वह मतलब क्या हो गया, सकाम कर्म मतलब क्या कि एक होता है निष्काम और एक होता है सकाम। निष्काम मतलब कि आप काम कर रहे हैं लेकिन जो उसमें से डिजायर आ रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है उससे आप अटैच नहीं है। और सकाम मतलब आप उससे अटैच्ड हैं, क्योंकि देखिए जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। अगर मैं लोगों को पानी पिलाऊंगा, प्याऊ खोलूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, है ना। ये जो है ये इसका कोई रिजल्ट की आप अटैच्ड हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा लोग पेड़ लगाते हैं, इसलिए नहीं पेड़ लगाते कि लोगों को शांति मिले, इसलिए पेड़ लगाते हैं कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो अगले जन्म में मेरे को कुछ फायदा होगा। मैं प्याऊ लगाऊंगा तो अगले जन्मों में मैं कभी भी प्यासा नहीं रहूंगा। कई लोग देखो कबूतरों को खाना खिलाते हैं, इसलिए खिलाते हैं, कबूतर कुत्ते ये जो भी चीजें हैं, कि इनसे मुझे कुछ फायदा मिलेगा, है ना। इसलिए नहीं खिला रहे
कि आने जाने वाले हर आदमी को फायदा हो, या उसके पीछे कोई ना कोई रिजल्ट से अटैच्ड है। लेकिन निष्काम कर्म जो योगी है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो अपने कर्मों का जो फल आता है उससे अटैच नहीं है। और तो ये जो 3 चीजें बताई हैं, जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो इसको जो है योगा रूढ़ जो है स्टेज कहते हैं, जो योगा का टॉप मोस्ट लेवल है। पर जो भक्त होता है उनको ये सब चीजें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त जो है वो वैसे ही इस लेवल पे है, इस लेवल से इनफैक्ट पूछा है, क्योंकि वो कोई भी चीज जो है वो भगवान के उस पे काम कर रहा है, कार्यों पे। जैसे देखिए प्रसाद भोग लगा के खाना, तो इसमें आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ऐसी सारी चीज जो भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और इसलिए इन सब चीजों से वो ऊंचा है। अब बाकी हम आगे कल करेंगे, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो भक्त है वो ऑलरेडी ही एक योगी से ऊपर है। वो सारी चीजें जो योगी कर रहा है, तपस्या ये सब, वो भगवान जो भक्त है वो ऑलरेडी ही सब कुछ जो वो कर रहा है, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आज यही रोक देंगे। अब अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं। हो सकता है किसी को ये टेक्निकल लग रहा हो शुरुआत में, पर ये सिर्फ शुरुआत की बातें। जैसे जैसे हम आगे आएंगे आप देखेंगे कि कैसे कैसे लिंक होता जाएगा। और कल जो है हम मन के ऊपर बात करेंगे, भगवान मन के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, कैसे योगी कोशिश करता है कंट्रोल करने की और कैसे भक्त कोशिश करता है कंट्रोल करने की। ये सब हम कल देखेंगे। तो अभी आज जो हमने किया संन्यास योगी, इसके ऊपर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से एक बार चर्चा कर सकते हैं। किसी को कुछ है क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। जैसे आप देख रहे हो, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा भी है कि जब बोलते हैं कि यू हैव टू डिटैच, मतलब जो भी आप करते हो उसमें आपको अटैच नहीं होना चाहिए, आपका खुद का कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। पर जब कोई कुछ भी करता है तो उनका ईगो भी हर्ट होता है, तो वो भी तो एक इंद्रिय तृप्ति हो गई। नहीं समझा नहीं, एक मिनट। क्या करता है जब ईगो हर्ट होता है? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईगो। जैसे किसी का ईगो होता है कि भाई चलो मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ, मैं ये पोजीशन पर हूँ, मैं इस पोजीशन पर हूँ। तो जब कोई पोजीशन आती है तब उसको संभालने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट? तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे जनों के ऊपर होता है, उनके अंडर में जितने हैं। तो उनको हम कैसे ले, क्योंकि हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, पर आगे भी बहुत कुछ होता है जिसका हमें भुगतान भुगतना पड़ता है। तो उसको हम कैसे ले, लाइक हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? मतलब अगर मैं प्रश्न से ही समझा माता जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भक्त की पोस्ट आ जाती है, भक्त को कोई बड़ी पोस्ट मिलती है और वो आउट ऑफ ईगो जो है कुछ गलत कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, जिससे आगे आगे जो उनके अंडर हैं उनको भी तकलीफ आ जाती है सर्विस करने में। तो हमें क्या करना चाहिए? यस हाँ माता जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इससे करता हूँ कि कई बार क्या करें। पर एक चीज माता जी शुरुआत से देखेंगे कि एक चीज तो ये है कि पोस्ट जब मिलती है तो बड़े बड़े लोग जो हैं हिल जाते हैं। बड़े बड़े लोग आप देखिए, इंद्र जो है वो भी एक्चुअली भक्त हैं, लेकिन जब इतनी पोस्ट आ जाती है तो कई बार वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो ये पोस्ट का तो बड़ा वो है। पर अगर हम इस पोस्ट को ये लें कि हम सिर्फ सर्विस कर रहे हैं, तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सर्विस एटीट्यूड दिखाएं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्विस मतलब क्या? सर्विस मतलब ये है कि हम हमेशा अपने गुरु के अंडर काम करें। तब अगर कभी कोई 19-20 गलत भी हो जाए तो हमारे गुरु हमें रेक्टिफाई कर सकते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
ये तभी मैं बता रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जब कोई पोस्ट मिलती है तो हम समझें कि ये पोस्ट ना लें, हम इसको ये वर्ड पोस्ट ना यूज करें, जिसको पोस्ट मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ। हम ये सोचें कि मुझे सर्विस मिली है, तब देखिए उसका माइंड चेंज हो जाएगा, माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ वर्ड यूज करने में ही फर्क पड़ गया कि पोस्ट और सर्विस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्विस मतलब क्या हो गया कि आप अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। और पोस्ट मतलब ये हो गया कि आप मुझे पोस्ट मिल गई है ना। पर अगर आप पोस्ट के साथ सर्विस ऐड कर लेंगे तब देखिए सारी चीज हो जाएगी, क्योंकि जब आप सर्विस करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं अपने गुरु को, भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें आपकी जो ईगो है, ईगो आ जाएगी फिर भी थोड़े टाइम बाद। इसलिए देखिए बोलते हैं कि एसोसिएशन बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम चेकअप बहुत जरूरी है कि आप अपने गुरु के जो आदेश थे उससे अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। एसोसिएशन ढंग से है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी जब पोस्ट मिल जाती है तो सोचता है कि अब मुझे एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, मैं हाई पोस्ट पे हूँ, बाकियों को जरूरत है। पर हम सबको जरूरत है। कोई भी ये नहीं यहाँ पे कह सकता कि मैं एसोसिएशन के बिना जी लूंगा, है ना। क्योंकि तब जो है गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और या तो गलत एसोसिएशन। इसलिए जब हम सर्विस के मूड में रहते हैं तो हम हमेशा घबराए रहते हैं। घबराए मतलब नॉट इन नेगेटिव वे, इन पॉजिटिव वे, कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं मैं किसी वैष्णव को अपराध तो नहीं कर दूंगा। ये अगर हम इस मूड में रहें तो इस चीज का माता जी इलाज निकल सकता है। और अब बात रही दूसरी की, कई बार दूसरों को नुकसान हो जाता है ना। तो ये बात तो आपकी सही है कि जब दूसरों को नुकसान हो जाता है तो कई बार इतना नुकसान हो जाता है या दिल जो है खट्टा हो जाता है कि आदमी इस्कॉन छोड़ देता है या मंदिर छोड़ देता है। वैसे उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब फिर हम जो अपने गुरुजनों से डिस्कस कर सकते हैं कि हम किसी और के अंडर काम कर लें, अपनी अथॉरिटीज जो है चेंज कर लें। अगर आपको लगता है कि आप जिनके अंडर हैं वो गलत कर रहे हैं तो फिर जो है आप अपनी अथॉरिटी चेंज कर सकते हैं, अपने गुरु को बता के कि मुझे ऐसा लगता है और मेरे से नहीं हो पा रहा, तो फिर आप कर सकते हैं। जो नुकसान हो गया माता जी, नुकसान तो अब इसके बारे में अब क्या चर्चा करें, पर ऐसा होता है, नुकसान हो जाए। पर ये भी हम जो भक्त होता है, बहुत हाई लेवल में ये बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने पे अप्लाई नहीं करता, पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो भक्त होता है बहुत ऊंचे उस पे, वो सोचता है कि इसमें भी कोई फायदा होगा, हो सकता है मुझे दूसरी जगह पे अब सर्विस मिलेगी, बढ़िया जगह पे सर्विस मिलेगी। पर ये बहुत हाई लेवल है, मैं समझ रहा हूँ, और लाइफ में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि सोचें कि चलो इसमें भी कोई नया दरवाजा खुलेगा अब मेरे लिए। हो सकता है भगवान अब आपको कहीं और निकालना चाहते हो, बड़े उसके लिए, इसलिए ऐसा कुछ नुकसान करवाया है कि। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये सोचें कि हम किसी के साथ ऐसा ना करें। ये एक बड़ी बात है। जैसे एक बार भक्ति रसामृत महाराज हैं, वो वृंदावन में बात कर रहे थे कृष्ण भगवान के लीलाओं के बारे में। तो किसी ने ये पूछा कि ये इतने असुर क्यों हैं, इस जिंदगी दुनिया में। लीला तो खत्म हो गई, चलो वो तो लीला थी, पर यहाँ पे इतने असुर क्यों हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार में। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है, दिल को छू गई। उन्होंने ये कहा कि अगर असुर खत्म हो जाएंगे ना, तो आप ही असुर बन जाएंगे। तो मैंने बोला ये समझ नहीं आई बात। उन्होंने बोला क्योंकि असुर जो है हमें तंग करते रहते हैं, जो बुरे लोग हैं हमें तंग करते रहते हैं, इसलिए हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, है ना। लेकिन अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कल आप भी मिसबिहेव करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कुक आता था किचन में, तो वो बड़ा हाई क्लास कुक था। तो वो सबको क्या कहता था, ओए ये बर्तन उठा के यहाँ लाओ, ओए वो चीनी यहाँ ले आओ, ओए ये जरा ढक्कन खोल दो, ओए वो। तो हम सोचते थे कि तुझे किस बात के पैसे दे रहे हैं, अगर सब कुछ हमने ही करना है तो तुझे क्या दे रहे हैं। वो सिर्फ आके बस मसाले मिक्स करता था, मिक्स करके कहता ये लो अब यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये पैक कर दो, वो कर दो, बर्तन धो दो। एक आदमी के लिए 5 लोग चाहिए। तो मैं सोचता था बड़ा अजीब इंसान है, खुद क्यों नहीं कुछ कर सकता। मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि अब जैसे जैसे मैं थोड़ी बहुत कुकिंग सीख रहा हूँ और मेरे अंडर लोग हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ आजकल मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जरा नींबू ला देना, जरा यहाँ से ये सॉस ले आना, जहाँ से वो ये ले आना, वो ले आना। तो अब मुझे लगने लगा है कि अच्छा ये बात है, मुझे पता भी नहीं लग रहा, और मैं आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ऐसा है
इसलिए इसलिए कभी हमारे साथ ऐसा नुकसान हो जाए तो हमें सोचना चाहिए कि हम ना ऐसे बन जाएं, ना हम ना ऐसे दूसरों के साथ करें। ऑफ कोर्स मैं तो समझ गया फटाक, और आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, पर 1-2 दिन मैंने देखा कि मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि जरा यहाँ से ये ले आओ, वहां से वो ले आओ, क्योंकि पोस्ट आ गई अब। और पहले मैं सोचता था कि ये आदमी खुद जाके क्यों नहीं कर लेता है सारी चीजें। थोड़ी बहुत हेल्प तो करनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि हेल्प मत करिए, पर सब कुछ ही नींबू काट दो। अरे नींबू तुम्हारे लिए ले आया, अब काट तो तुम खुद ही लो। हाँ, पर नींबू भी काटने के लिए हमें कहता था नींबू काट लो। तो ऑफ कोर्स भगवान ने उसको निकाल दिया किचन से। पर तो मैं सोच रहा था कहीं मेरा टाइम भी ना आ जाए कि मैं भी ऐसे करने लगाऊं। पर मैंने ऑफ कोर्स उसको, मैंने लोगों को ये नहीं कहा कि नींबू काट दो, मैंने सिर्फ ये कहा कि वहां से ये चीज ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। पर तो वैसे ही मुझे बात ध्यान आ गई कि भक्ति रसामृत महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर इस दुनिया में बुरे लोग खत्म हो जाए तो शायद हम भी बुरे बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पे बुराई आती है जब लोग हमें तंग करते हैं तो हमें लगता है कि हमें दूसरों को नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से जो है ये हमें भगवान जो है ट्रेन कर रहे हैं हमें कि हमला कल जब हमें पोस्ट मिले तो हम ना ऐसे काम करें। ठीक है माता जी, आंसर कुछ लगता है बात जमी कुछ, जितना मतलब मैं बता सकता हूँ, बाकी तो कोई और भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है कोई बड़ी चेतना में। मैं तो जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वो बता रहा हूँ, जो मैं नहीं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि कैसे पोस्ट मिलते ही आदमी जो है गड़बड़ियां करने लग जाता है। 2-3 दिन मैंने भी, जैसे मैंने बताया, करी, एकदम संभाल लिया अपने आप को कि मैंने सोचा गुरु महाराज को ये पसंद नहीं आएगा, भगवान को ये पसंद नहीं आएगा कि मैं ऐसे लोगों को ऑर्डर देने लग गया हूँ। प्लस एक चीज ये भी देखिए, अगर आपको टीम चलानी है तो टीम चलाने के लिए खुद भी काम करना पड़ेगा। जो बढ़िया लीडर होता है ना, आप लोग देख लीजिए, सिर्फ इस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर भी बात कर रहा हूँ, जो बढ़िया लीडर होता है वो खुद भी काम करता है तो ही लोगों को इंस्पायर कर सकता है, ऐसे खुद नहीं कर सकता। आप देख लीजिए जो इंडियन आर्मी के मोनिक शाह और ये जितने भी लोग थे, ये खुद भी जंग के अंदर गए थे, लड़ रहे थे। ऐसे नहीं कि खुद पीछे बैठे हैं और आगे लोगों को भेज दिया, तभी जो है लोग इंस्पायर होते हैं। तो आपकी बात सही है कि जो पोस्ट मिले जिनको, उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ना करें जिससे आगे लोगों को नुकसान हो। ठीक है, और किसी का प्रश्न कोई? बहुत ही अच्छे से समझाया आप। एक बहुत अच्छा बोले कि भाई वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जब इस पोजीशन में आए तो हम वही गलती नहीं करें। बस 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 माता जी, ये अगर हमें समझ आ जाए तो बात ही बन जाए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और किसी का है क्वेश्चन? आप लोग ये सोच के सुन के सोच रहे होंगे कि अगली बार ये कभी आए हमारे घर में तो उसको किचन में ना घुसने दिया जाए। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि अरे बाप रे ये आएगा तो बोलेगा ये करो वो करो। सब लोग सावधान हो जाइए माता जी। नहीं, जब प्रभु आते हैं, मैं बताती हूँ आप सभी को, जब प्रभु आते हैं तो इतनी हेल्प करते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई बाहर से आया है या कोई मेल आया है, ऐसे नहीं लगता है। ऐसे ही लगता है कि जैसे कृष्णा का सर्वेंट आए हैं और अच्छे से सर्विस करना चाहते हैं। तो माता जी वो एक ही दिन की बात है, थोड़े दिन रखिए अपने पास, फिर मजा आएगा। मैंने रखा है प्रभु, मुझे पता है, अब ज्यादा हुए और आई नो दैट कि आपके बहुत ही अच्छे। चलिए और कोई प्रश्न नहीं तो फिर कल मिलेंगे सब। और कल आप सब लोग प्लीज जरूर आइए, कल भी भगवान बहुत बढ़िया बोलेंगे। देखिए आज कितनी अच्छी बात बोली। 1 मिनट में अब आप जान सकते हैं कि सन्यासी कौन, 1 मिनट में जान सकते हैं आपकी योगी कौन। और आप सब लोग में देखिए, सब लोग कुछ किस लेवल पे योगी हैं, कुछ किस लेवल पे सन्यासी हैं, पर आप लोग में सब ये सारी क्वालिटीज हैं। एक बड़ी बात है, आप सब में ये क्वालिटीज होंगी हैं, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सिर्फ ये किसी में ज्यादा है किसी में कम है। चलिए तो फिर आज प्रभु हाँ जी, पीयूष भाई का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? पीयूष भाई ये आपने अनम्यूट किया है, आपको क्वेश्चन है। मैं याद कर रहा हूँ पर मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला था उस टाइम पे। मैं वही एक चीज रिमेम्बर कर रहा हूँ पर नहीं अभी आ रहा है। चलिए जब लास्ट आ जाए, याद सैटरडे आ जाए तो तब बता दीजिएगा। जी अभी एक आपने जो बोला ना उसमें वो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। कई बार ऐसा रहता है कि हमने तो वो जो तकलीफ ली दूसरों को ना दे, पर वो लोग और अपना उसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि भाई हमने ये तकलीफ ली तो उनको हम ना दे, पर वो लोग उसका
भाई नहीं ये ऐसा कर रहे हैं, अभी उनको नहीं पता है ये वो है, तो अपने को और फिर अपने को वही अपना ओरिजिनल रूप दिखाना पड़ता है कि भाई आप हमको सिखा रहे हो कि ऐसा मत काम करो, हमारे साथ इस तरह से बिहेव करो। तो कई बार मतलब वो हिसाब से जो जगह पे बैठे हो उसका पार्ट आ जाता है, वो मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब दूसरों को सही लाने के लिए भी वैसा स्ट्रांग बनना पड़ता है। नहीं नहीं वो ठीक है प्रभु जी, दूसरों को सिखाने के लिए कई बार करना पड़ता है, तो उसके वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। कभी कभी सिखाने के लिए माता पिता को भी ऐसे करना पड़ता है, हाथ दिखाना पड़ता है, और बात ठीक है। पर वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि ना दूसरों पे करें। कहाँ प्रभु जी आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या? आप लगता है गाड़ी में बैठे हैं। आवाज कट गई अब आपकी प्रभु जी, आवाज कट गई अब आपकी। मैं हर रोज मतलब ऐसे बड़े घर पे जाके ही मैं पापा को और सबको मिलके ही फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो वो हिसाब से अभी क्लोज करके मैं अभी यहाँ बड़े घर के पास ही मतलब गाड़ी में ही हूँ, मैं ये फिनिश करके ही मैं फिर घर जा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हरे कृष्णा। प्रभु जी जो है श्रवण कुमार की तरह हैं, माता पिता की फुल सेवा करते हैं, बढ़िया है। हाँ। चलिए 3 बार हरे कृष्णा जप करेंगे और आज का खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी आप लोग उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। भक्त वत्सल प्रभु की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कल मिलते हैं फिर, आप आइएगा जरूर। सो जी। इंटरेस्टिंग रहे। और प्लीज भाई आपका क्वेश्चन याद करके रखिए, वी विल डिस्कस दैट। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।